आज हम क्लास 10th की मॉडल पेपर करने वाला हूँ साइंस का, जो कि राजीव क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। अब जो मॉडल पेपर मैं करवाऊंगा इसमें जो जो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है वो अक्सर आपका पेपर में पूछा जाता है। आप लोग को भले वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और वीडियो में बहुत कॉन्सेप्ट चीज़ बताएंगे जो आपको हेल्प करने वाला है हर क्वेश्चन में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे है, क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे चुके हैं। एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा होगा आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में फिलहाल तो ऑप्शन गलत दिया है, इसका ऑप्शन होगा माइनस पे होना चाहिए, -20 पे, लेकिन आपका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है बुक में प्लस में ही दिए हैं, ठीक है। तो आप 20 लगा के आइएगा, आपको दे देंगे, लेकिन माइनस क्यों होगा मैं बता रहा हूं। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक फोकस दूरी क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है और क्या है अवतल दर्पण, मतलब 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके इस क्वेश्चन को करवाते हैं। तो पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। तो देखिए दर्पण के लिए सरफेस होते हैं, अभी ये दर्पण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक लाइन की 2 सरफेस होते हैं, इधर वाले एक इस तरफ, इधर वाले अंदर हुआ घुसा हुआ है, इधर बाहर घुसा हुआ है। जब भी एक लाइन खींचेंगे 2 सरफेस होता है। अब यहाँ पे जब तक हम पॉलिश नहीं लगाएंगे, मान लीजिए इस तरफ हम पॉलिश लगा दें, ठीक ना, तब ये दर्पण बनेगा। इधर इसका सरफेस है और इधर पॉलिश है, ठीक। अब ये सरफेस क्या है, अंदर तरफ घुसा हुआ है, इसीलिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को पहचानने की तरीका क्या हुआ, जिसकी सरफेस अंदर तरफ घुसा हुआ हो, ठीक। सरफेस को सतह बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे ये दर्पण की पूरा कंप्लीट बनाना है। क्या करना है आपको, एक एक्सिस बना लेना है जो कि पोल से पास होता है, पी से, ठीक। अब पी से ये दूरी, जो फर्स्ट दूरी को बोलते हैं एफ, फोकस दूरी कहते हैं। फिर ये जितने दूरी होते हैं पोल से एफ की जितनी दूरी होती है, एफ से उतना दूरी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलिए चाहे वक्रता त्रिज्या बोलिए, ठीक ना, ये होती है। अब यहाँ पे हमको दिया क्या है, देखिए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कहाँ से, पोल से, ये डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। अब वक्रता त्रिज्या क्या होगा, एक रिलेशन होता है, r जो है वो 2f के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, r जो है ये फोकस दूरी के 2h टाइम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोला है, वक्रता त्रिज्या। तो r = 2 × f का वैल्यू कितना दिया है, 10, तो होना चाहिए कितना, 20 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्या बोला था, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा मैं बता रहे हैं, देखिए साइन कन्वेंशन होता है। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ऑब्जेक्ट से रेज कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक। रेज की डायरेक्शन इस तरफ है और हम जो फोकस दूरी मेजर करते हैं पोल से इस तरफ, देखिए रेज की डायरेक्शन और फोकस दूरी की जो मेजर करने की डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं, इसीलिए एफ क्या होता है, माइनस होता है। अवतल दर्पण में एफ का साइन क्या होगा, माइनस, समझे। तो भले इस क्वेश्चन में आपको माइनस दिया नहीं है, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस को मारिएगा और माइनस नहीं है तो जो ऑप्शन है उसमें। चलिए इसके बाद इसी मॉडल पेपर का ही सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी ये बोर्ड पे, और इसमें क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष में, और ये 4 ऑप्शन दे करके पूछ रहा है निकट दृष्टि में क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन को हम चूज करते हुए जाएंगे, उसमें जो आपको सही रहेगा उसी को टिक मारिएगा। तो पहला क्या कह रहा है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, पहला ऑप्शन। दूसरा बोला है दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तीसरा कह रहा है पास बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं। चौथा बोला है दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन का सही आंसर आप तभी चूज कर पाएंगे जब आपको निकट दृष्टि क्या होता है वो जानेंगे। तो निकट दृष्टि में क्या होता है मैं बता दे रहा हूं। निकट दृष्टि वो दोष है जिस दोष में निकट का वस्तु तो आप साफ देख लेंगे, लेकिन दूर का वस्तु आप साफ नहीं दे सकते हैं। तो देखिए मैं लास्ट से ऑप्शन को चेक करते हुए जा रहा हूं, दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है बोल रहा है, ये तो गलत है ना। अभी हमने क्या बोला, निकट दृष्टि दोष में निकट को क्लियर देख सकते हैं, दूर को क्लियर नहीं देख पाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, ये गलत हो गया। अब बोल रहा है पास बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं, ये भी गलत है। अब बच रहा है 2 ऑप्शन, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती और बोल रहा है दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो अभी हमने जो डेफिनेशन क्या कह रहा हूं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ दिखाई देता है। यहाँ पे गलती से भी दिमाग में मत बैठाइएगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन निकट का ही दिखेगा। तो इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट भी गलत है। चलिए इसके बाद
मैं इसी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन नंबर 3 लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन चौथा एम्पियर है। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर चूज करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा का जो गणितीय रूप या फिर मैथमेटिकल टर्म आप जानेंगे तभी ये सब क्वेश्चन की आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ विद्युत धारा होता क्या है। तो देखिए विद्युत धारा को हम लोग आई से दर्शाते हैं। आई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी, समझे। आई होता है विद्युत धारा, Q होता है आवेश, टी होता है समय। अब देखिए इसका मात्रक जानने के लिए आपको Q और T का मात्रक जानना बहुत जरूरी है। तो Q का मात्रक क्या होता है कूलम, और T का मतलब समय का मतलब होता है सेकेंड। तो इसको कूलम पर सेकेंड इनवर्स भी ऑप्शन रहता तब भी हम लगाते। देखिए यहाँ पे खाली कूलम दिए हैं, लेकिन हमारा क्या आंसर हो रहा है कूलम सेकेंड इनवर्स, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब जूल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कूलम सेकेंड, ये भी नहीं होगा, कैलोरी भी नहीं होगा, बच रहा है कौन, एम्पियर। और ये जो कूलम पर सेकेंड या फिर कूलम सेकेंड इनवर्स को वन वर्ड में कहते हैं, एक ही वर्ड में एम्पियर कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या है एम्पियर। एम्पियर नहीं दे करके आपको कूलम पर सेकेंड यहाँ पे दे देता, ये ऑप्शन में क्या रहता C/S रहता या फिर CS सेकेंड इनवर्स रहता, तो यही आंसर आपका सही होता। चलिए इसके बाद इसी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या है देखिए, डायनामो में रूपांतर होता है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सही कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा का उष्मा में। तो आपको तो पहले डायनामो होता क्या है आपको जानना पड़ेगा। डायनामो होता है विद्युत जनित्र, मतलब एक यंत्र है जो विद्युत को पैदा करता है, ठीक। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा मतलब डायनामो हमारा यांत्रिक ऊर्जा हुआ, वो किस में बदल दे रहा है, उष्मा में। उष्मा में नहीं, डायनामो किस में कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक ना। अब बोला उष्मा का विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक में पहले डायनामो मतलब यांत्रिक होना चाहिए ना, और पहले आपको उष्मा कह दे रहा है, तो ये क्या होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब तीसरा क्या कह रहे हैं, चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। भले हम डायनामो में मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही कॉइल रखते हैं, लेकिन चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा नहीं बदलते हैं। तो कहने का मतलब तीसरा भी गलत है और चौथा ऑप्शन तो सही होगा। लेकिन क्या कह रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या हुआ मेरा, डायनामो का किस में बदल दे रहा है, विद्युत ऊर्जा में। आप खुद ही देखते होंगे, आप लोग का शादी ब्याह घर में आता होगा डायनामो, तो देख लीजिएगा यांत्रिक ऊर्जा में ही विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या होगा, चौथा सही। इसके बाद इसी मॉडल पेपर का ही मैं 2 क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन लिया हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए दर्पण का मुख्य अक्ष बोल रहा है, तो पहले हमको जानना पड़ेगा दर्पण कितने टाइप का होता है। तो दर्पण मेनली 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, प्लेन, कॉनकेव, कन्वेक्स। तो हिंदी में क्या कहते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो तीनों दर्पण को पहले बना लेते हैं। तो देखिए दर्पण के लिए ये जैसे जो है हमारा एक लाइन खींच दे, मतलब इस लाइन का कितने सरफेस होता है, 2 होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इधर जैसे पॉलिश कर दें तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा हमारा, समतल दर्पण हो जाएगा, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक ना। आप लोग हिंदी में समतल दर्पण लिख लीजिएगा, ये समतल दर्पण है। क्यों समतल दर्पण है, इसका सतह देखिए एक जैसा है, ठीक ना। अब अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, जिसका सतह क्या होगा, अंदर तरफ घुसा। तो देखिए यहाँ पे अंदर तरफ इस तरफ घुसा है, तो किस तरफ पॉलिश लगाना पड़ेगा, इस तरफ, ठीक। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। और एक है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे आप, उत्तल दर्पण के लिए आप बताइए, अवतल दर्पण में जो सतह अंदर तरफ घुसा हुआ था, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, बाहर तरफ निकला हुआ होगा। तो किस तरफ पॉलिश करना पड़ेगा, अंदर तरफ पॉलिश कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक। अब दर्पण का क्या पूछा, मुख्य अक्ष। तो पहले दर्पण का क्या बनाना होता है, एक रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींचेंगे हम। जो रेखा ये क्या किससे पास हो रहा है, P से, मतलब पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। पोल से फर्स्ट पॉइंट जो होता है F, फोकस दूरी कहलाता है। फिर ये दूरी जितनी है ये दूरी भी उतना है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है या फिर केंद्र बिंदु बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या हो रहा है, देखिए ये जो लाइन जो मैंने खींचा ना,
यही मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या बन रहा है, देखिए वो रेखा जो किससे पास हो रहा है, ध्रुव, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या के अंदर पास हो रहा है। तो वक्रता त्रिज्या ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या कह रहा हूं, मुख्य अक्ष। हाँ, यहाँ पे ये रेज हम ले जाए, ये रेज लेकिन मुख्य अक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ये भले हमारा प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, ये किससे पास हो रहा है, ना तो पोल, ना ही सी, ना ही एफ। तो जो रेखा पोल, एफ और सी के अंदर से पास होंगे उसी रेखा को क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, मुख्य अक्ष वो अक्ष है जो किससे पास हो रहा है, ध्रुव, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब पोल, इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं और वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। इस तीनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं।